तो बच्चों आज देखेंगे त्रिभुज की रचनाएं और यह कक्षा 9वीं विषय गणित 2 का भाग है और इसके लिए आप लोगों को राउंडर, पेंसिल, स्केल, कंपास के और सभी जो अतिरिक्त सामान है वो आपको तैयार रखना है और शुरुआत करनी है कि हम किस तरह से जो आपको पढ़ाने वाले हैं वो अलग ट्यूनिंग में, तो आपको तैयार हो जाना है। और यह कक्षा 9वीं गणित 2 त्रिभुज ABC की रचना ऐसी कीजिए। त्रिभुज ABC बनाना है जिसमें आधार BC 6.5 सेंटीमीटर होना चाहिए और शेष जो भुजा है BC के अलावा कौन कौन सी भुजा बच गई वो, और एक कोण ACB 50 अंश का है और AB और AC मिलाकर 9.8 सेंटीमीटर है। AB AC दोनों में A है, मतलब A बिंदु जो है वो भुजा BC के बाहर है, ऊपर की तरफ होगा। और एक बात ध्यान रखिए बच्चों, AB धन AC है ना, दोनों भुजाओं का योग है। भुजा आधार दी गई है एक 6.2, आधार का कोण भी C वाला दिया गया है। तो सबसे पहले हमें कच्ची आकृति बनानी है, उसके बाद रचना शुरू करना है। तो शुरुआत होगी पहले एक त्रिभुज कच्ची आकृति, उसमें आधार है BC, यानी पहले BC ही बनाना है और C पर एक कोण है 50 अंश का, ये पक्का है, ये दो चीज़ फिक्स है। तीसरा माप हमें तो योग दिया गया है ना, जो ऊपर AB और AC है उसका योग दिया गया है, ये A हो गया। लेकिन A B से कितना दूर है, A C से कितना दूर है, ये हमें पता नहीं है, लेकिन दोनों का योग पता है। तो ऐसी रचना में क्या करना होगा, तो सबसे पहले यहाँ जिस बिंदु पर कोण बना है उस कोण की भुजा को बढ़ाएंगे। दो भुजा है BC के अलावा, एक AB एक AC, तो किसको बढ़ाएं, AB को आगे बढ़ाएं या AC को आगे बढ़ाएं। तो नोट करने वाली बात है, जिस बिंदु पर कोण बना हुआ है उसी को आगे बढ़ाएंगे। कोण C पर बना है तो हम AC जो भुजा है उसी को आगे बढ़ाएंगे ऊपर की ओर, और आगे हमने बढ़ा दिया। अब क्या करना है, इसी पर वो एक बिंदु लेना है इस तरह से कि जो कि ये दोनों योग दिख रहे हैं ना, AB और AC 9.8, तो C से 9.8 दूरी पर एक बिंदु लेना है, उसका नाम दे दिया D। तो ये कच्ची आकृति का हिसाब है। अब इसी आधार पे हम पक्की आकृति बनाएंगे। DC 9.8 है, हमने लिख लिया है, ये दोनों मिलाकर CD जो है 9.8 सेंटीमीटर है। अब रचना की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आधार 6.2, तो शून्य से शुरू करते हुए 6.2 लिया हमने। नाम है आधार का BC, लंबाई है 6.2 सेंटीमीटर, वो हमने देख लिया। अब C पर कोण है तो चांदा रखा हमने कोण मापक, और राइट साइड में चांदा रखा है BC के, तो लेफ्ट से गिनेंगे 0, 10, 20, 30, 40, 50 अंश का कोण है, निशान लगा दिया हमने। C से उस बिंदु को मिला देंगे, थोड़ा लंबा खींचेंगे क्योंकि इसी पर कहीं ना कहीं हमें A को खोजना है। तो इतना काम हो गया, हमने 50 अंश का कोण बना दिया। अब क्या करना है, तो देखिए कच्ची आकृति में DC 9.8 है, तो C से D कहाँ होगा, 9.8 दूरी पर। तो 9.8 दूरी पर C से एक चाप लगाएंगे उस भुजा पर। कैसे लगाएंगे, यह प्रकार है, देखिए 9.8 दूरी का हमने निशान लगाया चाप का। अब इसी चाप को क्या करेंगे, 9.8 को C पर रखेंगे और चाप लगा देंगे, और ये जो चाप जहाँ पर लगेगा उस रेखा पर वही हो जाएगा D। कच्ची आकृति को ध्यान से देखो तो वह D बन गया। अब यहाँ से हमारा
आगे की रचना शुरू होता है। सबसे पहले डी और बी को जोड़ देंगे। ये तो 9.8 हुआ, डी और बी को मिला दिया हमने। अब हमारी जो ये भुजा या रेखाखंड बी डी है उसको लंब समद्विभाजित करेंगे। और किसी भुजा को लंब समद्विभाजित कैसे करते हैं ये अभी हमने देखा था कि भुजा को लंब समद्विभाजित करना है तो भुजा के अंत बिंदु पर गोला प्रकार रखेंगे, आधे से ज़्यादा दूरी लेंगे और रेखा के ऊपर और नीचे दोनों तरफ एक एक चाप लगाएंगे दोनों अंत बिंदु से लेकर। तो वही काम यहाँ भी करेंगे। अंत बिंदु बी पर हमने प्रकार रखा, आधे से ज़्यादा दूरी लिया और उस रेखाखंड के लेफ्ट और राइट में दोनों तरफ हमने चाप लगा दिया। ये हमने सीखा पहले ही। अब दूसरा अंत बिंदु डी पर हम वही कृति करेंगे, प्रकार रखेंगे और चाप लगाएंगे, एक बार राइट में एक बार लेफ्ट में। चाप लग गया। अब दोनों जो चाप के प्रतिच्छेदन बिंदु हैं उसको जोड़ देंगे तो बी डी का लंब आ जाएगा। ये दोनों बिंदु को मिला देंगे पट्टी की सहायता से तो लंब रेखा हो गई। तो ये लंब हो गया। यह लंब रेखा डी सी को किसी बिंदु पर काट रहा है क्या, देखो ध्यान से। तो डी सी को वह एक बिंदु पे काट रहा है, उसका ही नाम होगा ए। तो हमारा ए मिल गया। तो क्या किया हमने, कोण वाले भुजा को आगे बढ़ाया, उस पर दोनों के योगफल का चाप लगाया, चाप से बी को जोड़ दिया और फिर बी डी को समद्विभाजित कर दिया। बहुत इंपॉर्टेंट बात, समद्विभाजित करने के बाद डी सी को जहाँ काटेगा वही हमारा ए बिंदु होगा। ए से बी को जोड़ देंगे। तो यह बन गया हमारा त्रिभुज ए बी सी। ये जो त्रिभुज दिख रहा है यही हमारा मूल त्रिभुज है। और ऊपर जो एक्स्ट्रा जितने भी दिख रहे हैं रेखाखंड, चाप, ये सब रचना का हिस्सा है, उसको मिटाना नहीं है। ए डी और ए बी समान ही होगा क्योंकि लंब समद्विभाजक का गुणधर्म है, उसी का प्रयोग किया हमने। किसी भी रेखाखंड का जो लंब रेखा होता है उस लंब रेखा पर जितने भी बिंदु होते हैं वो अंत बिंदुओं से समान दूरी पर ही होते हैं। तो ए जो है समद्विभाजक पर है, इसलिए ए से डी और ए से बी समान दूरी पर होगा। तो त्रिभुज ए बी सी ही वह अभिष्ट त्रिभुज है जो हम बनाना चाहते हैं। तो इस तरह से हमारी ये रचना पूरी हो गई। सीधे प्रश्न संग्रह 4.2 पेज नंबर 54 पर है आपके। त्रिभुज एक्स वाई जेड की रचना कीजिए जिसमें वाई जेड 7.4 है और कोण एक्स वाई जेड 45 डिग्री और एक्स वाई माइनस एक्स जेड इक्वल टू 2.7 सेंटीमीटर। तो बच्चों जो अंतर दिया गया भुजा में उसमें ध्यान दीजिए, एक्स वाई माइनस एक्स जेड, इसका मतलब एक्स वाई बड़ा है तभी तो उसका अंतर धनात्मक है ना। तो एक्स वाई बड़ा है, एक्स जेड छोटा है। ये एक्स वाई कहाँ है, पहले हम इसको कच्ची आकृति में देखते हैं। तो आधार दिया है 7.5 वाई जेड, तो कच्ची आकृति में हमने बना लिया। और कोण वाई पर है 45, तो 45 डिग्री वाई पर बना है, इसका मतलब एक्स कहीं उस भुजा पर होगा। अब एक्स वाई अर्थात कोण को समावेश करने वाली भुजा बड़ी है, यानी सम्मुख भुजा जो है कोण की वह छोटी है इस आकृति में। तो इसलिए हमें जो अंतर का माप है ना 2.7 वो कहाँ बनाना पड़ेगा, तो कोण की भुजा पर ही बनेगा, लेकिन वह आधार के ऊपर की ओर बनाएंगे। ध्यान दीजिए, आधार के ऊपर की ओर ऐसा बिंदु लेंगे उस रेखा पर जो कि y से 2.7 दूरी पर होगा।
मान लिया हमने वह W पॉइंट ले लिया, जो कि YW 2.7 है। प्रश्न में अंतर दिया गया है, तो हमने YZ के ऊपर की ओर यह लिया जब XY बड़ा है। अगर XY छोटा होता तो YZ भुजा के नीचे की ओर, ये जो रेखा है कोण की, नीचे की ओर हम वो अंतर को लेते, यानी 2.7 लेते। लेकिन यहाँ पर XY बड़ा है तो इसलिए हमने उसी भुजा पर लिया, लेकिन ऊपर की ओर लिया। चलिए, ये तो हो गया 2.7 W मिला, लेकिन हमें खोजना है X, और X होगा इसी किरण पर जो कि YW है। वो कहाँ होगा? तो YZ को जोड़ने वाली रेखा खंड के लंब समद्विभाजक, ध्यान दो इसका लंब समद्विभाजक, और ये जो किरण YW है वो जहाँ पर मिलते हैं वहाँ पर X होगा। तो ये हो गई एक कच्ची आकृति। अब इसी को हमें पक्की आकृति बनानी है। तो सबसे पहले YZ जो आधार दिया है उसी को बनाएंगे। तो ये क्या था? कोण की सामने की भुजा यानी XY छोटी है, या उसकी संलग्न भुजा XZ छोटी है और YX बड़ी है। तब इस स्थिति में 2.7 का जो चाप है, अंतर है, वो YZ के ऊपर की ओर होगा, ऊपर की दिशा में। तो सबसे पहले YZ कितना है? कच्ची आकृति में देखेंगे तो 7.4 हमने पहले लिख दिया है, तो यहाँ पर 7.4 माप के सेंटीमीटर खींचेंगे रेखाखंड। यह 7.4, उसका नाम है YZ और उसकी लंबाई है 7.4 सेंटीमीटर। पहला काम हुआ हमारा। अब हमें क्या करना है? Y पर 45 अंश का कोण बनाना है। तो Y पर चांदा रखा, 45 डिग्री देखा, निशान लगा दिया, और फिर Y से उस बिंदु को मिलाया। तो Y और वह बिंदु एक रेखा हम खींच दिए। इसी पर कहीं न कहीं X होगा। कहाँ होगा? तो उसका अंतर है 2.7 दोनों भुजाओं का। तो Y से 2.7 का चाप लगाएंगे YZ के ऊपर की ओर, क्योंकि ये 45 अंश तो बना ही दिया हमने। अब हम पहले W एक पॉइंट लेते हैं 2.7 के अंतर का। तो हम क्या करेंगे? 2.7 के अंतर का ये चाप लिया 2.7, और फिर Y पर रखकर 2.7 का चाप लगा दिया। तो यहाँ पर मिल गया एक पॉइंट W। कच्ची आकृति को देखते हुए बना रहे हैं हम। तो ये W यहाँ मिल गया। ये कितना है? 2.7 सेंटीमीटर। अब अगली कृति क्या है? कच्ची आकृति देखो, W और Z मिला हुआ है। आप भी W और Z को मिलाएंगे। तो पॉइंट W और पॉइंट Z जहाँ है वहाँ हमको मिला दिया हमने। अब क्या करना है? इसी WZ का लंब समद्विभाजक खींचना है। तो लंब समद्विभाजक कैसे खींचते हैं मैं बार बार बताता हूँ। किसी भी रेखाखंड का लंब समद्विभाजक खींचना है तो उसके दोनों अंत बिंदुओं पर गोला प्रकार रखकर आधे से अधिक दूरी लेकर चाप लगाते हैं, ऊपर की ओर नीचे की ओर। ये हमेशा यही कृति दोहराते हैं। तो WZ का लंब समद्विभाजक खींचना है तो एक बार W पर चाप रख के ऊपर नीचे चाप लगाएंगे, एक बार Z पर गोला प्रकार रख के चाप लगाएंगे। तो हमने एक बार W पे रखा और इस तरह चाप लग गया। फिर Z पर रखेंगे और चाप लगाएंगे। आप भी इसी तरह करिए। दोनों चाप जहाँ प्रतिच्छेदित कर रहे हैं, ध्यान से देखिए, उसको मिला देंगे, जोड़ देंगे और वहाँ तक बढ़ाएंगे जहाँ तक जो ये भुजा है YW हुआ ऊपर उसको मिल न जाए। तो जोड़ दिया चाप को, चाप के प्रतिच्छेदन बिंदु को। अब देखते हैं तो यह रेखा ऊपर YZ को जहाँ प्रतिच्छेदित करती है वही हमारा बिंदु होगा X।
तो यह हो गया x। x मिल गया तो x से z को मिला देंगे। मिला दिया हमने x z, तो यह बन गया त्रिभुज x y z। तो ये जो त्रिभुज दिखाई दे रहा है यही वह अभिष्ट त्रिभुज है जिसे हम बनाना चाहते थे और हमने यहाँ रचना द्वारा बनाया। तो त्रिभुज x y z ही वह अभिष्ट त्रिभुज है जो कि प्रश्न में दी गई जानकारी को संतुष्ट करती है। तो यहाँ पर हमने देखा कोण में समाविष्ट भुजा बड़ी है, उसके सामने की भुजा छोटी है, इसलिए ऊपर की ओर 2.7 यानी अंतर का चाप लगा। अब 4.2 पेज नंबर 54 पर एक प्रश्न है, प्रश्न क्रमांक 3, उसको देखते हैं। त्रिभुज की रचना करनी है ABC, BC 6 सेंटीमीटर है और कोण ABC 100 डिग्री है। AC ऋण AB बराबर 2.5 यानी AC बड़ा है AB छोटा है। देखते हैं वो कहाँ है AC। तो दिया गया है BC आधार 6 सेंटीमीटर, B कोण जो है वो 100 डिग्री है, अधिक कोण है यहाँ पर। तो A कहीं न कहीं ऊपर होगा। अब ध्यान से देखो तो AC बड़ा है प्रश्न में, यानी 100 अंश के सामने की भुजा बड़ी है। अब क्या होगा, पहले क्या था, सामने की भुजा कोण की वो छोटी थी तो हमने ऊपर चाप लगाया था। अब यहाँ पर सम्मुख भुजा बड़ी है तो चाप कहाँ लगेगा, ऊपर नहीं नीचे। तो यह जो कोण की भुजा है उसको बढ़ाएंगे, उस पर नीचे चाप लगाएंगे। B से कितना 2.5 जितना अंतर है, तो वहाँ निशान लगा दिया हमने बिंदु लेकर D, वो हो गया 2.5। अब A कहाँ होगा, एकदम सेम पहले जैसा अंतर का चाप और C को मिला देंगे। वहाँ भी यही काम किया था हमने, अंतर का चाप और दूसरे बिंदु को मिलाया, बाद में उसका समद्विभाजक खींचा, लंब समद्विभाजक। तो DC का लंब समद्विभाजक खींचेंगे और ये जहाँ पर भुजा BD को काटेगा वही बिंदु तीसरा बिंदु होगा A से C को मिला देंगे तो त्रिभुज बन जाएगा। तो यहाँ क्या लिखा हमने कि कोण के सम्मुख भुजा बड़ी है तो हमें नीचे की ओर वह अंतर का चाप लगाना होगा। तो A से मिला दिया, इस तरह से यह त्रिभुज बन गया। चलिए अब पक्की आकृति बनाते हैं। शुरुआत कैसे करेंगे, शुरुआत आधार से ही करेंगे। एक भुजा जो दी गई है BC, BC दिया है 6। कच्ची आकृति में साफ साफ लिखा है, कच्ची आकृति को देखते हुए बनाएंगे। नाम दे देंगे BC, अंतर 6 सेंटीमीटर। अब B पर कोण 100 है तो B पर चांदा रखेंगे। 100 डिग्री कहाँ है, राइट से गिनेंगे 10, 20, 30, 90 के बाद 10, 100 अधिक कोण। कोण की भुजा को जोड़ेंगे और थोड़ा बड़ा ही बनाएंगे। अब इस पर कहीं ना कहीं A होगा और A हमें खोजना है। अब मैंने बताया कि सम्मुख भुजा बड़ी है, कोण की संलग्न भुजा जो है वह छोटी है, तो इसका मतलब हमें चाप जो है 2.5 का वह नीचे की ओर लगाना है। तो 2.5 चाप निशान लिया हमने माप के और फिर इसको यहाँ रखा और नीचे की ओर निशान लगा दिया। तो यह है 2.5 जो कि D है, कच्ची आकृति में देख रहे हैं ना, D है। अब D और C को जोड़ देंगे। इसके बाद की कृति क्या है, DC का लंब समद्विभाजक। D पर प्रकार रखेंगे, चाप लगाएंगे, C पर प्रकार रखेंगे, चाप लगाएंगे।
तो डी पर रखा, डी सी के ऊपर नीचे चाप लगाया, सी पर रखा, फिर ऊपर और नीचे चाप लगाया। चाप ऊपर नीचे एक दूसरे को प्रतिच्छेदित कर रहे हैं। प्रतिच्छेदन बिंदु को जोड़ देंगे और तब तक बढ़ाएंगे जब तक कि वह भुजा बी डी को प्रतिच्छेदित न कर दे। देख रहे हैं बी डी को कहाँ काट रहा है? ऊपर, काफ़ी दूर। वही बिंदु, ये लंब है, समद्विभाजक खींचा है हमने, और कहाँ काट रहा है? ये ऊपर। वही बिंदु होगा ए। कच्ची आकृति से पता चला वही ए होगा। तो अब क्या करेंगे? ए से सी को मिला देंगे। इस तरह मिला दिया तो यहाँ पर त्रिभुज ए बी सी हमें दिखाई दे रहा है। जो जो जानकारी है वो लिख दिया हमने। कोण 100 है, भुजा 6 सेंटीमीटर। तो वही त्रिभुज ए बी सी अभी जो आपको रंगीन दिखाई दे रहा है वही रचना हमें करनी थी, और उसी के लिए ये उसके आगे पीछे अगल बगल में जो दिखाई दे रहा है निशान, वह सब रचना का हिस्सा है। तो हमारा अभिष्ट त्रिभुज ए बी सी जो है वही है, जिसमें कोण 100 भी है, भुजा बी सी 6 भी है, और ए बी और ए सी का अंतर जो है वो 2.5 है। तो त्रिभुज ए बी सी ही वह अभिष्ट त्रिभुज है। तो हमने दो प्रकार का ये त्रिभुज अंतर वाला देखा, जिसमें कोण की समाविष्ट भुजा बड़ी हो तो ऊपर की ओर, अगर वो भुजा छोटी हो तो नीचे की ओर। अंदर से देखेंगे 4.3 प्रसंग्रह पेज नंबर 56 से शुरू करेंगे हम सीधा। त्रिभुज एक्स वाई जेड की रचना कीजिए, जिसमें कोण y दिया है 58, कोण x दिया है 46। इसका मतलब हम एक्स वाई जो है उसी को आधार मान के रचना करेंगे, क्योंकि x और y के कोण का माप दिया गया है। लेकिन वो x और y के बीच में कितनी दूरी है ये हमको पता नहीं है। कच्ची आकृति फिर कैसे बनेंगे? त्रिभुज की परिमिति यानी तीनों भुजाओं का टोटल योग दिया गया है, 10.5 सेंटीमीटर हो। तो कच्ची आकृति में त्रिभुज कुछ बनेगी तो इस तरह से कि एक y और x होगा आधार, उस पर y 58 होगा, x 46 होगा। ये माप से पता चल रहा है। और ये दोनों जहाँ पर मिलते हैं वो z होगा, निश्चित है। लेकिन इसकी रचना कैसे करें? तो हमें खींचना क्या है? तो एक लंबाई दी गई है, परिमिति 10.5। आधार को उतना बड़ा मानकर हम खींचेंगे, यानी 10.5 खींचेंगे। तो पहले आधार हम क्या करते हैं, एक बिंदु ए बी लेकर आधार बनाते हैं 10.5 सेंटीमीटर। अब x और y पे जो कोण है उसका आधा आधा करेंगे। तो y कोण का आधा करके x पर a पर बनाएंगे, x कोण का आधा करके b पर बनाएंगे, यानी जिस ओर है उस ओर के बाहर की तरफ बनाएंगे जो बिंदु है। तो 58 का आधा 29 वह a पर बनाएंगे, और 46 का आधा 23 वो माप हम b पर बनाएंगे। ध्यान से देखा आपने, यानी जो कोण दिया गया उसका उपयोग कैसे हो रहा है और जो परिमिति दी गई है उसका उपयोग कैसे हो रहा है। तो परिमिति के बराबर सीधा एक रेखाखंड खींचा हमने, और फिर उसी आधार पे जो दो कोण दिए गए थे उसका आधा आधा लेकर एक बिंदु और दूसरे बिंदु पर उसको बनाएंगे। तो 58 का आधा 29 ए पर है, तो कोण ए पर एक कोण बनाया 29 का, और 23 बी पर एक कोण बनाया। यही जो ये भुजा है वह एक दूसरे को z पर मिल रही है, यानी z बिंदु हमें मिल गया, ये पक्का है। अब ए जेड जो हमने खींचा, ध्यान से देखिए, ए जेड खींच दिया, उसका लंब समद्विभाजक खींचेंगे किस तरह, और ये लंब समद्विभाजक बड़ी वाली ए बी को जहाँ पर काटते हैं वही y है, वो y होगा।
ठीक इसी प्रकार जेड बी का भी लंब समद्विभाजक खींचेंगे और यह लंब समद्विभाजक ए बी को जहाँ पर काटेगा वह एक्स होगा। ये लंब समद्विभाजक है। तो इस तरह से ये हमारी कच्ची आकृति हो गई। तो सबसे पहले शुरुआत क्या करेंगे, परिमिति को बना देंगे। सीधा सीधा रचना है ना, तो परिमिति बनाएंगे 10.5। ध्यान से देखिए 10.5, और ये न तो x है न y है, इसको हम नाम देंगे ए बी। कच्ची आकृति देख रहे हैं ना, 10.5 सेंटीमीटर। अब इसी पर x और y कहीं न कहीं होगा। तो हम काम शुरू कैसे करेंगे, कच्ची आकृति को देखकर सीधे a और b पर 29 और 23 का कोण बनाएंगे। तो a पर 29 कच्ची आकृति देखकर निशान लगा लिया, b पर तुरंत लगे हाथों चांदा है तो निशान लगा दिया 23। अब मिला देंगे यानी कोण बना देंगे। ये हो गया 29 और ये 23 हमने माप के देखा, और ये दोनों कोण की भुजाएं जहाँ मिलती हैं वही z हो गया। तो z तो पक्का हो गया। अब क्या करना है, ए जेड का लंब समद्विभाजक खींचना, ताकि हमें x और y का पता लगाना है ना। तो ए जेड का लंब समद्विभाजक खींचेंगे। तो ए पर गोला प्रकार रखकर चाप लगाया, z पर भी गोला प्रकार रखकर चाप लगाएंगे। सेम वही कृति करनी है यहाँ। तो उसी प्रकार दूसरी भुजा जेड बी पर भी चांदा गोला प्रकार रखेंगे और चाप लगाएंगे, जैसा हमने ए जेड पर रखा। तो मैं यहाँ पर प्रकार नहीं रखूँगा, आप स्वयं करेंगे। बी पर प्रकार रखेंगे और जेड पर प्रकार रखेंगे और ऊपर नीचे चाप लगाएंगे, जैसा कि ए जेड पर लगाया। अब क्या करेंगे, मिला देंगे और लंब समद्विभाजक खींचेंगे। इस तरह से ये चाप का प्रतिच्छेदन मिल गया। उसी प्रकार ए जेड पर भी प्रतिच्छेदन मिल जाएगा। ए जेड पर मिला, वह ए बी को y बिंदु पर काट रहा है। ठीक जेड बी पर भी जो चाप है उसको मिलाएंगे, तो वो y बी को जहाँ काटेगा, कच्ची आकृति देखने से पता चलता है कि वही हमारा x बिंदु होगा। अब x मिल गया, y मिल गया, z भी है। अब क्या है इंतज़ार, सीधे y और z को जोड़ देंगे, x और z को जोड़ देंगे। तो y और z को मिला दिया। उसी प्रकार x और z को भी मिला देंगे। तो यह बन गया हमारा अभिष्ट त्रिभुज, जो कि XYZ दिख रहा है। अभी दिए गई सभी जानकारियों को उसमें हम लिख देंगे। तो ये जो त्रिभुज है वही वह अभिष्ट त्रिभुज है XYZ। यह 58 होगा, क्योंकि त्रिभुज AYZ का वह बहिष्कोण है और ऊपर से AY और YZ समान है, तो समद्विबाहु है। तो दोनों 29 29 है, इसलिए 58 होगा। ये गुणधर्मों का उपयोग करके रचना किया हमने।